लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? अब हर किसी की लाइफ में सब इंडिविजुअल के अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे कि किसी को अर्ली एज में रिटायरमेंट लेना होता है, किसी को अपने बच्चों के एजुकेशन या फिर मैरिज के लिए फंड्स इकट्ठा करना होता है, किसी को बड़ा घर लेना होता है, किसी को अपनी ड्रीम कार लेनी होती है। तो हर किसी इंडिविजुअल के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं और ऐसा भी तो हो सकता है किसी के एक से ज़्यादा भी तो गोल हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको अपनी अर्ली एज से ही सेविंग्स और ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बना लेने चाहिए जो हमको आगे जाके हेल्पफुल होंगे। टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम there are some points that you have to keep in mind. You have to set a clear financial goal कि भाई कुछ साल बाद मुझे इतने पैसे चाहिए, लेकिन ये गोल सेट करने में आपको अनरियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं करने हैं। सेकेंड पॉइंट, आपको हर महीने अपनी सैलरी आने से पहले एक बजट तैयार कर लेना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते रहना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि हमारे मम्मी पापा ये काम में बहुत ही अच्छे थे और हम इतना अच्छे से ट्रैक भी नहीं कर पाते हमारे एक्सपेंसेस को, और बजट की बात तो भूल ही जाओ, सैलरी आने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं। अगर ये काम आप खुद से नहीं कर पा रहे तो देयर आर बहुत प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स आपको फ्री में मिल जाएंगे जिस पे आप ये काम इजीली कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको बजट भी बनाना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को भी ट्रैक करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्चे कर रहे हो और नेक्स्ट मंथ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने डेट को मैनेज करना, या फिर पॉसिबल है तो डेट लीजिए ही मत। लेकिन आजकल क्रेडिट कार्ड का ज़माना चल रहा है, हमको ऐसी अननेसेसरी चीज़ जिसको हमें एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो सस्ती मिलती है तो हम क्रेडिट कार्ड पर ले लेते हैं, फिर उसके EMI भरते रहते हैं। तो मेक श्योर जो चीज़ों की ज़रूरत है उसे ही खरीदिए और एक्सेसिव यूज़ क्रेडिट कार्ड का मत कीजिए और डेट तो लेना ही नहीं है। अगर मान लो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको लोन लेना पड़ रहा है, डेट लेना पड़ रहा है, तो मेक श्योर कि आप कम से कम इंटरेस्ट रेट वाली लोन पे जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी फंड। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपकी सैलरी का 6 टाइम्स 7 टाइम्स तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड में होना ही चाहिए, और वो ऐसे लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए जहाँ पे आप जब भी ज़रूरत पड़े तब वो निकाल सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। मान लेते हैं 50,000 सैलरी है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि पहले जितना खर्चा हो गया तो कर लो पहले और बाद में जो बचता है उसको इन्वेस्ट करने का सोचेंगे तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आपकी सैलरी कितनी भी हो, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें से 20-30% तो आप सेव कर ही रहे हो और उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो सेफर हो, जो आने वाले टाइम में आपको 10 to 12% पर एनम रिटर्न देती रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर क्या होगा कि आपने सारे पैसे एक ही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिए और कल को मान लो कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी तो सारी सेविंग रुइन हो जाएगी, खराब हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। जैसे आप अपना कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, कुछ स्टॉक्स में डाल सकते हैं, कुछ गोल्ड में डाल सकते हैं, कुछ बैंक FD भी होनी चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई रहेगा तो नियर फ्यूचर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ कोई साइड हसल भी कर सकते हो, देन यू शुड हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कोई फ्रीलांसिंग कर लेता है या फिर ऐसा कुछ भी काम करके आप अपनी इनकम को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड यू कैन हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। आपको आपके खर्चे मिनिमम से मिनिमम रखने हैं। आपको लग्जरी गुड्स अवॉइड करना है, बिन ज़रूरी वैकेशंस पे नहीं जाना है। अगर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं जो लग्जरी प्रोवाइड ना करते हो, लेकिन वहाँ पे आपके खर्चे भी कंट्रोल में रहते हो। और मान लो कि अगर आपकी इनकम एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर जा रही है और आप टैक्स लायबल हो, तो आपको CA की या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेके अपने टैक्स को कैसे बचाना है इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सेविंग इज अनदर टाइप ऑफ इनकम। इन ऑर्डर टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम आपको एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल माइंडसेट एडॉप्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे जितने भी पॉइंट्स के बारे में हमने बात की आप वो सारे पॉइंट्स को एकदम रिगरसली फॉलो कर रहे हो।